नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर निकाय चुनाव की बात करी जाए तो आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है, यानी कि चुनावी बिगुल जल्द ही फूंक सकता है। और आपको यह भी बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल इसको लेकर फैसला 24 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट सुना सकता था, लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं था और समय न होने के चलते 27 मार्च की तारीख जो है वो दे दी गई थी। अब कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें कि योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनावी घोषणा की ऐलान किया था, लेकिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको इस पर आपत्ति थी। दरअसल उनकी तरफ से ये जो लॉजिक है वो दिया गया था कि जो सर्वे है वो रैपिड हुआ है, यानी कि आरक्षण किस आधार पर दिया जा रहा है सरकार ने तय नहीं किया है। और इसी को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचता है। हालांकि उससे पहले हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया था, यानी कि ये कहा गया था कि बिना आरक्षण ही योगी सरकार चुनाव कराए, लेकिन सरकार ने दो टूक मना कर दिया और उसने 24 घंटे के अंदर एक कमेटी बना दी जो रिपोर्ट जो है वो ये सौंप थी कि आखिर किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। अब आपको ये बता दें कि 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी जाति को दिया जाना है और उसके बाद चुनाव होंगे। चुनाव के बाद मेयर जो है वो तमाम जगह के ऐलान किया जाएगा, यानी कि घोषित किए जाएंगे। इस पूरे मुद्दे को देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि तमाम दल राजनीति इस पर नहीं कर रहे हैं, और दल भी इसी तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान अगर होता है तो किस महीने में होंगे। चुनाव आयोग की अगर बात कही जाए तो पहले ही कह चुका है कि हमें अगर 15-20 दिन का समय मिलता है तो हम इसमें जो है वो चुनाव करवा देंगे और अप्रैल के अंत में चुनाव होने की घोषणा हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। देखिए, मार्च का जो महीना है वो लगभग खत्म होने वाला है, ऐसे में 1 महीने का समय बचा है। और आरक्षण को लेकर देखिए, जातिगत जनगणना की मांग भी तमाम राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे थे उत्तर प्रदेश में। हालांकि योगी सरकार ने इसको दो टूक जो है वो कह दिया कि जातिगत जनगणना जो होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल नहीं होगी। और राजनीतिक दलों में अगर बात करी जाए जो अखिलेश के खिलाफ हैं, वो अखिलेश पर ये निशाना साधते हुए नजर आए कि देखिए, आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जो जनगणना है वो आखिर क्यों नहीं कराई। लेकिन वापस जो है वो निकाय चुनाव तक पर अगर हम चले तो कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल के तौर पर माना जा सकता है, या फिर कहिए कि निकाय चुनाव इतने ज्यादा अहम हो चले हैं कि मायावती आनन फानन में तमाम ऐलान करती हैं, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देती हैं, ये भी घोषणा कर देती हैं कि मैं चुनाव जो है वो अकेले लड़ती हुई नजर आऊंगी, ये भी घोषणा कर देती हैं कि जो आईटी सेल है उनका वो केंद्रीय स्तर पर भी होगा और राज्य स्तर पर भी होगा। तमाम तरह की घोषणा करती हैं, 50% युवाओं को टिकट देंगी। यानी कि मायावती खुद को टेस्ट कर रही हैं कि क्या आने वाली राजनीति में, आने वाले वक्त में वो वापस वही तेज तर्रार राजनीति करने के लिए क्या जानी जा सकती हैं। अखिलेश की अगर बात करी जाए तो देखिए, वो भी दलित कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दलित नेताओं को वो बराबर, जब कोलकाता में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं, तो बराबर जो है वो नेता नजर आते हैं। योगी सरकार की अगर बात करी जाए तो सुशासन के दम पर, बुलडोजर के दम पर वो ये कहती है कि कानून जो व्यवस्था है वो हम संभाल रहे हैं बेहतर तरीके से। ऐसा पिछले 20-25 साल से, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार गई है, ऐसा कभी होता हुआ नजर नहीं आया। ये दावा जो है वो बीजेपी कर रही है। अब आपको क्या लगता है, ये बड़ा सवाल रहेगा कि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा आपके हिसाब से? क्या आज सुप्रीम कोर्ट इसका बड़ा ऐलान करेगी? और अगर करती है तो सबसे ज्यादा फायदा इसका किसको होगा? क्या आरक्षण देने का फायदा योगी सरकार को होगा? क्या अखिलेश यादव योगी सरकार के तमाम वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, या फिर मायावती की एक बार फिर वापसी होगी और ये वापसी दलित वोट बैंक के जरिए होगी? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।